आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फिजिक्स का पार्ट 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा द्रव्यमान अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। देखिए एसआई मात्रक में जो है हो जाएगा 7 आधारी मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मापन यानी मेजरमेंट मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। किसकी एक प्रक्रिया है? तुलना करने की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। देखिए किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक होगा मात्रक और संख्या दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है डाइन सेकेंड मात्रक है। देखिए डाइन सेकेंड जो हो जाएगा बल का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा? देखिए उसका घनत्व एसआई पद्धति में 8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 8 नंबर क्वेश्चन 1 न्यूटन बराबर होता है। देखिए 1 न्यूटन जो हो जाएगा 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, यह समतुल्य है, यह किसके बराबर है? देखिए यह जो हो जाएगा 10⁷ अर्ग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, कहता है बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, यह समतुल्य है। देखिए बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, लेकिन यह समतुल्य किसके बराबर है? 10⁵ डाइन के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कोणीय वेग का बीमीय सूत्र है। देखिए कोणीय वेग का बीमीय सूत्र होगा m0 L1 और t-1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा m-1 L3 t-2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है। देखिए भौतिक राशि जो हो जाएगा उसको कहेंगे जिसमें द्रव्यमान होगा उसे भौतिक राशि कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है m-L-1 t-1 बीमीय सूत्र है। किसका बीमीय सूत्र होगा? यह होगा श्यानता गुणांक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएँ समान है। देखिए किसकी युग्म की बीमाएँ समान होगा? इसका आंसर होगा कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि कार्य को बीमा जो हो जाएगा कार्य और ऊर्जा दोनों की बीमाएँ समान होती है। L2 t-2 होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भौतिक राशि निम्नांकित रूप से परिभाषित की जाती है। देखिए भौतिक राशि जो हो जाएगा जिसमें द्रव्यमान होगा उसे परिभाषित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊष्मा चालकता की बीमा है। देखिए ऊष्मा चालकता की बीमा हो जाएगा m-L-t-2 k-1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है m-L-t-1 निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? यह जो हो जाएगा संवेग को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्रव्यमान लंबाई समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक क्या होगा? देखिए दाब का मात्रक हो जाएगा चौगुना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लैंक नियतांक जिसको एच से सूचित करते हैं उसका बीमीय सूत्र होगा m-L2 t-1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा की बीमा है। देखिए साइन थीटा की बीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है? देखिए मूल मात्रक की संख्या कुल 7 है। देखिए इनमें से कौन मूल मात्रक होगा? द्रव्यमान, वेग और दाब। ऑप्शन नंबर देखिए 22 का आंसर होगा मूल मात्रक के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा लंबाई, द्रव्यमान और समय। देखिए मूल मात्रक की कुल संख्या 7 है। वह 7 कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस जोड़े का बीमा समान है? देखिए
इनमें से हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का बीमा समान है, जिसका बीमा हो जाएगा ML2T-2, ये दोनों की बीमा यही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 kg मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किसको व्यक्त कर सकता है? यह जो होगा रेखीय संवेग को व्यक्त करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आवृत्ति की बीमा है, देखिए आवृत्ति की बीमा होगा M0L0T-1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में से कौन बल के लिए उपयुक्त है? देखिए बल के लिए जो हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जिसका मात्रक न्यूटन भी होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, मतलब कि जिसका बीमा नहीं है, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए खगोलीय इकाई जो हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों की समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों कार्य और ऊर्जा का समान विमीय सूत्र होगा ML2T-2। आवेग और संवेग का समान विमीय सूत्र होगा, ठीक है, ML-T-1, और भार और बल का ML-T-2 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है, देखते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 का 4। बल का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन, ठीक है। कृत कार्य का ऐसा मात्रक होगा जूल। आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड। देखिए 1 का 4, 2 का 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पारसेक इकाई है। देखिए पारसेक जो हो जाएगा दूरी की इकाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 कहता है विद्युत धारा की इकाई है। देखिए विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कैंडेला मात्रक है। देखिए कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है। दूरी, देखिए दूरी जो है प्रकाश वर्ष की मात्रक है, 1 का 3। देखते हैं और फिर कहता है पदार्थ की मात्रा की मात्रक मोल है। विद्युत आवेश की मात्रा कूलम्ब है। ऊर्जा की मात्रक वाट घंटा है। 1 का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 कहता है कार्य का मात्रक है। देखिए कार्य का मात्रक जो होगा जूल होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा दूरी की इकाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए समय का मात्रक जो हो जाएगा प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होगा दूरी की मात्रक, ठीक है। बाकी अधिवर्ष और चंद्रमा समय का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है एम्पियर नापने की इकाई है। देखिए एम्पियर से जो हो जाएगा करंट को नापते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जिसको हिंदी में धारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कहता है डेसिबल जिसे नापने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। डेसिबल किसको नापने में प्रयुक्त में लाते हैं? वातावरण की ध्वनि को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है बल का एसआई मात्रक क्या है? देखिए बल का एसआई मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 कहता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो हो जाएगा 1971 में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रवणता की इकाई सही है। शक्ति की इकाई अश्व शक्ति, ये गलत है, क्योंकि शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। क्या? वाट, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत मिलान है। समुद्री शक्ति नौ संचालन की दूरी में इकाई सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 45 कहता है ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिए ल्यूमेन जो हो जाएगा ज्योति फलस का मात्रक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 कहता है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। देखिए ज्योति की इकाई हो जाएगा टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 कहता है पास्कल इकाई है। देखिए पास्कल जो हो जाएगा दाब की इकाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 कहता है जूल निम्नलिखित
की इकाई है। देखिए जूल किसकी इकाई हो जाएगा, ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए दिया गया है, देखते हैं 49। उच्च वेग का मात्रक मैक से नापते हैं, सही है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम से नापते हैं, सही है। दाब को पास्कल से नापते हैं, सही है। ऊर्जा को जूल से नापते हैं, सही है। और ये सभी का मिलान सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। देखिए हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर वाला टॉपिक है मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है, तय की गई दूरी से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो क्या होगा, यह होगा वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वेग सदिश राशि है। कहता है वेग विस्थापन समय में क्या संबंध है। देखिए वेग विस्थापन समय में वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, यही संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग। देखिए एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग होगा यानी कि u+v/2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि जो जहाँ से चला वहीं अगर आ गया वापस तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी होगी। देखिए गेंद द्वारा तय की गई दूरी 2h हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। देखिए इस गति को दोलनी गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है, एक सरल रेखा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी। यह जो हो जाएगा 6 सेकेंड के बाद रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 कहता है क्या यह संभव है विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी शून्य न हो। बिल्कुल संभव है, क्योंकि दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 कहता है वाहनों की चाल मापने हेतु उपकरण वाहन में लगे होते हैं। देखिए वाहनों की चाल मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सदिश राशि द्रव्यमान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 कहता है अदिश राशि है। देखिए देखते हैं अदिश राशि कौन है। देखिए ऊर्जा जो हो जाएगा अदिश राशि होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए आयतन एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लेकिन आयतन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 कहता है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। देखिए वेग जो हो जाएगा सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। देखिए व्युत्पन्न परिमाण जो हो जाएगा घनत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहते हैं त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र होगा ए बराबर v माइनस यू बटे टी। ए बराबर v माइनस यू बटे टी, यहाँ माइनस होगा। ए बराबर होता है v प्लस की जगह माइनस होगा v माइनस यू बटे टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए संवेग बराबर होता है p बराबर mv होता है, ठीक।
एम भी उसके अनुपात में कहता है वेग, वेग को काट देंगे, देखिए मास बचेगा यानी द्रव्यमान बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जड़त्व का गुण। देखिए जड़त्व का गुण किस पे निर्भर करता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु की गति त्वरित हो जाती है तो क्या होता है? जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि गति करने के लिए एक स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह क्या होगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से गतिशील होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। कहता है जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से उत्पन्न करती है तो बल का परिमाण F बराबर एम ए करके निकाल देंगे। एम दिया है 0.6, ए दिया है 0.08, इसको गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.048 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर प्रति सेकेंड की त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होता है? ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 कहता है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो संवेग क्या होगा? पी बराबर एम भी होता है तो एम भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा? देखिए अगर वेग आधा कर देंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा क्योंकि पी बराबर हो जाता है एम भी। अगर हम वेग को आधा कर दिए तो संवेग भी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कौन होगा? इसका आंसर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, ठीक, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 कहता है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। देखिए किसी वस्तु के जड़त्व की माप जो हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान से होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होता है? देखिए इनमें जो हो जाएगा रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है बल होता है। बल में देखिए बल एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। न्यूटन SI मात्रक है, किसका मात्रक है? बल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो इनमें से देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु से a त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा? इसका होगा a इज डायरेक्टली पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से दो राशियों का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है, कौन कौन राशि है? संवेग और आवेग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है? देखिए संवेग में परिवर्तन की दर जो हो जाएगा त्वरण को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 कहता है यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो
वस्तु टकराने से पहले उसके वेग क्रमशः u1 तथा u2 एवं टक्कर के बाद उन वस्तु के वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मान्य होगा। यह जो हो जाएगा m2u1 प्लस m2u2 बराबर m1 v1, यहाँ m1 होता है m1u2 u1 m2u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बंदूक का प्रतिक्षेप जो हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 कहता है 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना होगा। देखिए वस्तु का संवेग जो हो जाएगा 500 kg मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अभी ऊपर बता दिए P बराबर mv होता है, तो mv और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है, v भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कहता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। देखिए न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे रहने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होगी, यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, यह कथन किसका है, यह कथन न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से, न्यूटन के पहले नियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन को विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 कहता है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। देखिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, वह जो है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं, इसको किसके कारण किसके द्वारा समझाया जा सकता है। देखते हैं, इसको जो है न्यूटन के पहला नियम द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम के संवेग काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आकांक्षा का कारण है, क्या कारण है, यह जो है विश्राम का जड़त्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, यह जो हो जाएगा हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है बल गुणनफल है। देखिए बल गुणनफल होगा द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उनमें कौन सा नियम लागू होगा, गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 कहता है कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग हमेशा बढ़ता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ही दिशा में समान वेग ए और बी दो पिंड जा रहे हैं, ए का अपेक्षिक वेग बी के साथ क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 कह रहा है शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है, ठीक, एक समान द्रव्यमान के
टेनिस की गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस हो जाती है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए सही उत्तर होगा शीशे की गोली के संवेग में टेनिस की गेंद की अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है एक जेट इंजन काम करता है। देखिए जेट इंजन जो हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। यह जो हो जाएगा उसके संवेग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और यह बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डैन होता है? 10 की पावर 5 डैन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो क्या होता है? इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोस्तों फिजिक्स का पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।